गोस्वामी जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है महाराज जी विनय पत्रिका में कि हे प्रभु, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आपसे अधिक जिस भाग्यशाली जीव को आपका नाम प्रिय है, उसका त्रिकाल में भी अनिष्ट हो नहीं सकता है। उसका आदि मध्य अंत में उत्तम भला ही भला होगा। बस प्रतिज्ञा ये भीतर से करनी है कि आपके नाम से भी अधिक, आपके स्वरूप से भी अधिक आपके नाम में प्रियता हो। और ये बात बिल्कुल पक्की है। ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी आदि सखियां कह रही हैं कि हे श्यामाजू, ये प्रियतम जो है ना, श्याम सुंदर रमण बिहारी लाल, ये तो पतंग हैं, पर इनका जो पवित्र नाम है कृष्ण नाम, यह डोर है। और ये कृष्ण नाम की डोर है राधा रानी, हे स्वामिनी जी, आपके कर कमल में है, तो कहां जाएगी पतंग, तेरे हाथ में है डोर। नाम जिस वैष्णव के निकट है, उससे दूर कभी श्री नामी भगवान जा नहीं सकते हैं। महाराज जी, हम लोग अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सच्ची बात यह है कि जितनी बार श्री राम नाम का हम उच्चारण करते हैं, उतनी बार हमारी जिह्वा कौशल्या बनकर साक्षात श्री रघुनाथ जी को प्रकट कर देती है। प्रत्येक राम नाम के उच्चारण के साथ कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। दास ने जहां तक पुराणों का मूल पारायण किया, वहां अनेक जगह स्पष्ट रूप से लिखा है 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार हुआ। इस समय 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री रामावतार हुआ, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में श्री कृष्णावतार हुआ। लेकिन वैष्णव जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है, उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उतनी बार उसकी जिह्वा यशोदा बनकर, देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट कर देती है। विष्णु पुराण में इस प्रकार का एक प्रसंग है। विष्णु पुराण में महाराज जी प्रसंग है, दास ने स्वयं मूल पारायण में उसको पढ़ा, कि जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को पर्वतों के पर्वत खंडों से बांध करके समुद्र में डाल दिया, तो उस समय प्रहलाद जी भगवान नाम का जप कर रहे थे। ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो जप करते करते महाराज जी ऐसा तादाद में हुआ प्रहलाद जी को कि उस समय प्रहलाद जी के मुख से कुछ श्लोक निकले हैं, वो मूल ग्रंथ से पढ़ने योग्य है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण भी हूँ और उपादान कारण भी हूँ। इस सब में मैं हूँ और सब मुझ में समाहित हैं। यह सब कुछ विराट मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही विलीन होता है। इस प्रकार का तादात्म्य है, जहाँ प्रहलाद जी को मैं प्रहलाद हूँ इसकी विस्मृति हो गई, और प्रहलाद जी भगवत भाव से भावित होकर के अपनी भगवत्ता का, भगवत रूपता का प्रतिपादन प्रहलाद जी स्वयं कर रहे हैं। और उस समय भगवान नारायण कहते हैं कि प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार का पूर्ण तादात्म्य प्राप्त किया, तो पर्वत खंड बिखर गया, नाग बंधन कट गया, और श्री प्रहलाद जी उस अगाध जल में डूबे नहीं। और उस समय महाराज जी लिखा है विष्णु पुराण में कि भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा, प्रहलाद, इस समय तुम मुझसे पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर लेने के कारण अब तुम में और मुझ में अणुमात्र भेद नहीं रहा। जो तुम हो वह मैं हूं, और जो मैं हूं वह तुम हो। इससे उत्तम तत्वमसि की व्याख्या और क्या हो सकती है। तो पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर लेने के बाद भक्त भी भगवत रूप हो जाता है। इसलिए यह अहंकार अपने मन में करना कि हम इतना हजार जपते हैं, हम इतना लाख जपते हैं, हम इतना करोड़ जपते हैं, हमने इतना अरब जप लिया, ये अहंकार भी मिथ्या ही है। क्योंकि वस्तुतः
एक नाम भी जो प्रकट हुआ है वो हरि गुरु संतों की अहेतुकी कृपा से प्रकट हुआ है। महापुरुषों का, संतों का जो विशिष्ट महात्म्य है वो क्या है? इनका दर्शन करते ही भगवान की स्मृति हो आती है। तिलक का दर्शन करो तो भगवान की स्मृति, तुलसी का दर्शन करो तो भगवान की स्मृति, स्वरूप का दर्शन करो तो भगवान की स्मृति। और श्रेष्ठ वैष्णव भी वही है, हरिभक्त भी वही है, जिसके दर्शन मात्र से भगवान की स्मृति हो आ गई। इसलिए नामापराध में गुरु का अपराध और भक्त का अपराध, ये नाम महाराज सब अपराध सहन कर सकते हैं। समस्त अपराधों को भस्मसात करने की सामर्थ्य उनमें है। लेकिन संत के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध, मन से भी कोई अपराध बन जाए तो अग्रस्वामी जी की वाणी महाराज ने, ये न कटे हरि नाम रट, अग्रस्वामी जी कह रहे हैं। गुरु विषय नरबुद्धि, गुरुदेव को जो मनुष्य मानते हैं, शिला सम जान विष्णु तन, भगवान के श्री विग्रह में शिला बुद्धि रखते हैं, शालिग्राम नर्मदेश्वर में शिला बुद्धि रखते हैं, और चरणामृत जल जान, चरणामृत को जल समझते हैं, महाप्रसाद ही अन्न, महाप्रसाद को अन्न मानते हैं, साधु की जात पिछाने, संत की भक्ति को, ज्ञान को न देखकर उसके वर्ण का विचार करके उसकी उपेक्षा करते हैं। कहते हैं तेनर नर के जहां ही वेद स्मृति बखाने। और कैसा है श्री ब्रजबिहारी, और पाप दुर्घट विकट, ये सब जो है, ये न कटे हरि नाम रट, और जितने दुर्घट विकट पाप हैं वो नामोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये नामोच्चारण से भी नष्ट नहीं होते। तब ये दोष की निवृत्ति कैसे हो? नाम के आश्रय से ही। गुरु में भगवत भाव, तीर्थ में सामान्य जल की बुद्धि का अभाव, ये साक्षात ब्रह्मद्र वही है, ये साक्षात भगवत चरणामृत ही है। ये भाव, ये वस्तुतः नाम महाराज के आश्रय से ही प्रकट होगा।